ओम शांति। आज के व्याख्यान का भजन है, ज़माने की चिंता में क्यों पड़ा है, ज़माने की चिंता में काहे पड़ा है, तेरे साथ साईं है तुझे फिक्र क्या है। हम ज़माने की चिंता में पड़ जाते हैं, पर क्यों? ज़माना परमेश्वर का है, मालिक है वो। फिक्र तो बगीचे के मालिक को है। तू समय का मालिक मत समझ अपने आप को। चिंता करने वाले को कभी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। चिंता रूपी रोग जितना तू करता जाएगा तो चिंतन कैसे कर पाएगा, परमेश्वर के नज़दीक कैसे जाएगा। ये मन तो चिंता में ही घुसा रहेगा, कैसे तू पाएगा प्रभु को। कर्तव्य करते जाओ बढ़िया ढंग से, लेकिन चिंता की गठरी मत उठाओ। ये योनि है बोझ फेंकने के लिए, ये योनि है बोझ फेंकने के लिए, पशु योनि है भार ढोने के लिए। जन्म जन्मांतर की जो आदत तुझे पड़ी हुई है उसको छोड़ दे। जब तू हल्का नहीं होगा तो फिर चिंतन कैसे करेगा। जब बुद्धि की सीट खाली हो जाती है तो चिंतन आकर बैठता है, जीवन का विकास फिर शुरू हो जाता है। ज़माने का तो काम है किसी न किसी चिंता में डाले रखना। परमात्मा ने मनुष्य के हृदय को पसंद किया है, वो बैठा है हृदय में, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं। अंदर बैठा वो मुस्कुराता रहता है, मैं तो तेरे अंदर ही हूँ। सब जगह वो माया के रूप में भी हाजिर है, ब्रह्म के रूप में वो तेरी आत्मा में है। लेकिन समझ आती है मरने के समय क्या फ़ायदा, अब क्या रह गया। अज्ञानता के कारण फासला बना लिया परमात्मा से। परमात्मा तो इतना नज़दीक है, तेरे घर के अंदर तेरी काया में बैठा है। वो जब बोध हो जाता है, बीच में जाने की अंदर की यात्रा बहुत कठिन है। ये केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। वहाँ मन नहीं टिकता, ये पिछले कर्मों का फल है। ये सब माया का खेल है, कर्तापन का अहम है, कर्तापन का तुझे अहम है। तेरे को कौन विजयी बना रहा है, इसका इनाम तू मत ले। प्राण तत्व ही वास्तविक अधिकारी है। प्राण तत्व ने करवाया तो तूने करा। कर्तापन का भाव हटाना है कि कोई मुझसे करवा रहा है। माया को भी बंदर चाहिए नचाने के लिए। आपके अंदर शैतान भी है, भगवान भी है। अगर तुझे वास्तविक रूप शैतान का समझ आ गया तो तू सावधान हो जाएगा। वो फिर भगवान का रूप लेकर आ जाता है, फिर भी वो छोड़ता नहीं है, वो भगवान का रूप लेकर आ जाता है। होने और लगने में फ़र्क है। अपराध करोगे तो सज़ा तो मिलेगी ही। एक ही शक्ति है जो अपराध नहीं कर सकती, और वो है ईश्वर। काया, इंद्रियां, मन, बुद्धि अपराध करती हैं, आत्मा नहीं करती। खुद को स्ट्रांग बनाना है, आत्मा से बात करना है, वो जवाब देती है। बस हमें खुद को अंदर से सफाई करनी है, तभी वो हमारी गाइड बनेगी। हम सही रास्ते पर चल पाएंगे और उसके इशारे को पकड़ पाएंगे। जन्मते ही आत्मा तेरे साथ आई थी, तूने उसको पहचाना ही नहीं, जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। अभी भी समय है, जान ले तेरी आत्मा ही तो परमात्मा है। प्रैक्टिस कर और उसकी छत्र छाया में सब कर्म कर और हो जा पावन, पवित्र, स्वच्छ, अंदर बाहर से एक। ओम शांति।